नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जल्दबाजी अपोजिशन इत्तेहाद को ले डूबी है। इदारों पर हमले, मुतनाज़ा बयानात और बड़े बड़े दावों का नतीजा आज सामने आ गया है। खबर यह है कि पीडीएम का काम हो गया है तमाम। अब बाकी बस बाकी रह गया है एक ऐलान, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने किसी की भी डिक्टेशन पर चलने से इनकार कर दिया है, इस्तीफे देने की मुखालफत कर दी है। सियासत में मची हलचल को लेकर आज का दिन बड़ा अहम है। आज 3 अहम इजलास हुए हैं। 3 पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जेयूआई से निकाले गए रहनुमाओं का इजलास और नून लीग के इजलास। सबसे अहम इजलास पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का था, जिसने हुकूमत की बजाय पीडीएम को हिलाकर रख दिया। ये खबरें पहले से गर्म थीं कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका पीडीएम की क़यादत इनकार करती रही। 27 दिसंबर को आसिफ जरदारी अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात फिर सामने उन्होंने रखे, लेकिन जवाब न मिलने पर आज इस्तीफों के मामले को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करने का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जमहूरी क़ुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, और इसमें भी कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुश्किल अदवार में मज़ामती सियासत का अलम बुलंद रखा। हालात ये हैं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर जो गेम खेलना चाह रहे थे, वो आज उन पर उलट गई है। नवाज शरीफ खुद वापस आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि लंदन में बैठकर वो जिस मुल्क दुश्मन बयानी को फरोग देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी इसके लिए अपना कंधा क्यों पेश करे, और जिस मकामी सियासत की खातिर मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शरीक नहीं हुए, उनकी सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी क्यों दे। और इस बात में भी वजन है कि इस्तीफे देने से सेनेट इलेक्शन में रुकावट नहीं पड़ती, तो फिर इस बेकार मश्क का फायदा, जबकि यह भी पता है कि इसके बाद का लाहे अमल क्या होगा। आज का दिन मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बहुत बुरा है। वो हुकूमत तोड़ने का ख्वाब देख रहे थे और ताबीर में उनकी अपनी जमात टूट गई है। आज उनके पुराने साथी मौलाना शिरानी ने जेयूआई पाकिस्तान को जेआईफे से अलग करने का भी ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद नून लीग की सफ़ों में खामोशी है। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की मुश्किलात मजीद बढ़ने की पेशगोइयां हैं। 2 महीने बाद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो जाएगी। फिर इनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? क्या वो बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त देंगे, किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल होंगे, या फिर वापस आकर मुकदमात का सामना करेंगे? बाद वाला ऑप्शन बहुत मुश्किल लगता है। देखना यह भी अहम है कि क्या हुकूमत एक इश्तिहारी के पासपोर्ट की तजदीद करेगी। आज सियासत में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। आप दोनों को मैं तो ये कहूँगा कि सलाम है कि आपकी पेशगोइयाँ सच साबित हो रही हैं आप दोनों की, लेकिन खरल साहब, पेशगोइयाँ तो थी आपकी ये कि ये कुछ भी नहीं होना, ये पीडीएम टूट जाएगी, लेकिन इस बेइज्जती के साथ नवाज शरीफ की, नून लीग की, ये तो अजीब बात हुई है। यानी ये कहना कि वापस आए आप, ये तो ऐसे है कि उन पर आप सवाल लगा रहे हैं कि सब ड्रामा है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये जो बात है ना, असल में आज जो हाइप क्रिएट हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा चंद हफ्ते, बहुत महीनों की बात नहीं। आप पीछे जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। उस वक्त भी उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से ये मामलात मशरूत किए थे। अगर आपको याद हो, डोगर साहब आपको भी, और उसामा साहब आपको, ये चीज़ें जो है पब्लिक के डिमेन में है, रिकॉर्ड पे है। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था। अब 2-3 चीज़ें हैं। मरियम साहबा जब वहाँ पे गई हैं, कल हमने बात प्रोग्राम में कर रहे थे कि बंद गली की तरफ, और शहबाज शरीफ साहब, डोगर साहब ने बात की। मरियम साहबा वहाँ पे जब गई हैं, और मज़ीद जो उनके सामने अपने आश्कार, जो अपने अफकार, जो अपनी थॉट्स, जो अपनी सोच जब उनके सामने आई है कि मरियम साहिबा या उनके वालिद मोहतरम जो है वो किस लाइन पे जा रहे हैं और क्या कहाँ तक जा सकते हैं, उनको जब ये समझ आ गई कि चूंकि ना हुकूमत ने भी शर्त रख दी कि मज़ाकरात या डायलॉग तो सिर्फ मुंतखब अवामी नुमाइंदों से होंगे, तो इसका मतलब ये माइनस नवाज, माइनस मरियम, और माइनस फजलुर रहमान, माइनस फजलुर रहमान तो है ही है ना। वो तो बेचारे, क्या मैं उनको तो किसी, लेकिन देखिए शहबाज ने बड़ा जुमला अजीब सा कहा। उन्होंने कहा जी कनीज बन गई जरदारी की मरियम, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं। अब मैं वही कह रहा हूँ, आगे चलते जाए, थोड़ा सुन ले कल की जो मामला, ये वहां से ज्यादा मामला, ये रिपीट जो उनको करना पड़ा है ना, उन्होंने जब देखा, ये डिटर्मिन किया कि ये बाप बेटी जो है, ये तो बिल्कुल, चूंकि ये तो कहते हैं ना सनम डूबे हैं,
तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब को इस बात का 100% जब समझ आ गई कि ये तो बाप बेटी तो डुबोएंगे सारा, ये तो निज़ाम भी लपेटेंगे, जमहूरियत भी जाए बाढ़ में, और ये जिस डगर पे चल पड़े हैं उस डगर में तो कोई जमहूरियत का है ही नहीं, उसमें तो इदारों की बात नहीं है, उसमें जमहूरियत की बात नहीं है, पार्लियामेंट की बाला दस्ती की बात नहीं है, सिविलियन सुपरमेसी की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट जो आपके इदारे हैं नैब की बात नहीं है, इसमें सलामती के इदारे जो है उनके हवाले से कोई इनके कोई एजेंडे और ही हैं, तो मुल्की जो सलामती है उसके हवाले से भी एजेंडे और हैं। तो ये वो कहते हैं उनके पास ना तो आपको पता है पंजाब हुकूमत है नून लीग के पास, ना इनके पास मरकज में हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि हम इस डूबती कश्ती में, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, यकीनन मैं भी होऊंगा, कोई भी होगा, तो उन्होंने कहा हम क्यों इसमें बैठे। लिहाजा जो मामलात है, मरियम साहबा वहां पे गई और उनको समझ आ गई, उन्होंने एक्सपोज कर दिया, अपना कार्ड खेल दिया। फजलुर रहमान साहब के साथ छोटा सा, फजलुर रहमान साहब कल जो डोगर साहब ने कहा वहां पे क्यों नहीं गए, फजलुर रहमान साहब अपनी दाल रोटी चलाने के चक्कर में है। उधर से नैब के आपको पता, मैंने कल भी कहा था, अभी फिर दोबारा सवाल नाम में और बड़ा लंबा चौड़ा उनकी पार्टी में जो है ना, इस पर मैंने आना है, उनकी पार्टी भी जो है ना वो भी नून, सुन ले नून उस पर दोबारा आते हैं नून और शीन के साथ फजलुर रहमान भी अब फे के बाद साथ कौन सा लगेगा। अच्छा चलिए, JUIF पहले तो जुमेतुल इस्लाम कह रहे हैं अलग, ये फेक पहले भी दो बनी थी आपको पता है ना। ठीक है, अच्छा बाबर डोगर साहब, फजलुर रहमान साहब का एक और ग्रुप बनने जा रहा है, ठीक है, मैं आपको खबर ये दे रहा हूं, इस पर आते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने फोन किया है फजलुर रहमान साहब को, उसके बाद मरियम को भी हिदायत दी है, अब क्या रह गया है बाकी हिदायत देने के लिए? ये तो सारा काम तमाम हो गया। दो शिकस्त खुर्दा लोगों के आपस में फोन हो रहे हैं, वो कहते हैं खुदा ही मिला ना मिसाल साहब। ये जो गेम है ना, ये नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हाथों से निकल गई है। ये जो हुकूमत तोड़ने जा रहे थे, ये खुद टूट फूट का शिकार हो गए हैं, और उसकी वाहद वजह मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, फजलुर रहमान का बयानिया, गलत बयानी। अगर ये हुकूमत को टारगेट करते, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की नाकामियों को टारगेट करते, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को टारगेट करते, तो मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आज सिचुएशन डिफरेंट होती। इन्होंने रास्ता दूसरा लिया। इनका मकसद हुकूमत को गिराना नहीं था, इनका मकसद अदारों को कमज़ोर करना था, अदारों की साख को मुतासर करना था, अदारों को टारगेट करना था, हिट करना था, जिसकी वजह से इनको जो अवाम है उन्होंने पजीराई। ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर गए? मेरी तो उम्र इतनी नहीं है जितना इनका सियासी तजुर्बा इन लोगों का, इनको नहीं समझ आ रही थी। नवाज शरीफ चंद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं, जिन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि तुम अदारों को टारगेट करो, हम तुम्हें हुकूमत लेके देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम एक दफ़ा अदारों के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दो, अवाम को अदारों के खिलाफ खड़ा कर दो, तो अगली हुकूमत तुम्हारी है। ये अश्योरेंस दी गई थी, इस अश्योरेंस पर इन्होंने अदारों को टारगेट किया, लेकिन उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। जोड़ें जरा, ये ऐसी अश्योरेंस थी जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा था कि आप बयान ईंट से ईंट बजाने वाला दे दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे तो उसके बाद क्या खड़े हुए? ये जो इनकी लंदन में नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही थी, जिन लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, जिस तरह से इन्होंने नाम ले के अदारों के जो सरबराहान थे उनको बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से डायरेक्टली अवाम को कहा कि अदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं, अदारों को कमजोर करें, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, उस बयानी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों ना करते? अभी 7 हमारे जवान बलूचिस्तान में शहीद हुए, हमारे हेलीकॉप्टर देखिए वो जो हादसा उसमें मेजर शहीद हुए, तो जो शहादतें दे रहे हैं, कैसे लोग उनके खिलाफ बात सुनेंगे? अवाम पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब जो है, उनको दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। लाहौर के जलसे में जिस तरह से लाहौर का जलसा फ्लॉप हुआ, जरदारी साहब को बिल्कुल क्लियरली नजर आ गया कि लोग इनके साथ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।